पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा प्रहार। प्रधानमंत्री ने कहा है आतंकवाद से पाक ने क्या पाया, चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली तो है। यानी चैन की रोटी खाओ वरना हमारी गोली खाओ। पाकिस्तान को शांति से रहना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बड़ा हमला है सीधा पाकिस्तान पर। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा। इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। पाकिस्तान ये समझता है कि भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, ये आज से नहीं समझता। अगर यही चीज 2025 की जगह आप इसको काट के यहां पे 1947 लिख देते, ये तब भी पाकिस्तान यही समझ रहा था। पाकिस्तान की सोच 78 साल में बिल्कुल नहीं बदली। हिंदू खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, बस यही इनका गाना चलता रहता है। आपका कहना था कि जिस अंदाज से हमारे बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, वो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि इंडिया दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में न सिर्फ संजीदा है बल्कि पूरी तरह तैयार भी है। मोदी जी ने कहा कि जी पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आए इस टेररिज्म को रोकने के लिए। जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है। ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो। करने वाली बात है। पाकिस्तान को बीच बीच में 4 थप्पड़ लगाए, फिर चुप हो गया 6 महीने के लिए, फिर 2 लात मारी, इस टाइप का। पाकिस्तान थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए। पाकिस्तान एक इरिटेंट है, जिसको कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जिसको देख के खींच सी आती है, और दैट इज। कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। बात करें जो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने एक इवेंट में बात की है और उन्होंने उस अपनी जो पॉलिटिकल रैली थी उसके अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को उन्होंने मुखातिब किया है, पाकिस्तान से उन्होंने बात की है, पाकिस्तानियों से कहना चाहिए कि उन्होंने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा। इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि जी मोदी जी ने, और ये बात हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी कही जा रही है, हामिद मीर साहब भी अभी कुछ देर पहले अपना जो शो कर रहे थे उसमें वो यही बात कर रहे थे कि जी मोदी जी जो है वो धमकियां दे रहे हैं, हमारी यूथ को धमकियां दे रहे हैं, हमारी पब्लिक को धमकियां दे रहे हैं। तो और इसी तरह की बातें जो है कुछ हमारे जो दोस्त और जान पहचान वाले जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं उनकी भी कुछ इसी तरह की मैंने सुनी बातचीत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, खैर मैं वो क्लिप आपको नहीं दिखाऊंगी, पहली बात तो ये कि मेरे पास है नहीं, ठीक है, और आप लोग वो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं या जिन लोगों ने शेयर की है उनके साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि मोदी जी ने कहा कि जी पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आए इस टेररिज्म को रोकने के लिए। जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है। ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और कई दूसरे लोग। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार उनकी तरफ भारत भी इशारा कर चुका है और दुनिया के और कंट्रीज की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन हमने ना मानने की क्योंकि एक ठान रखी है तो हम बहरहाल इन बातों को नहीं मानते। मगर जाहिर है कि हमारे ना मानने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मगर ये जरूर है कि भारत का इससे पहले भी कई बार आप जानते हैं कि मुंबई अटैक और कई दूसरे अटैक्स हुए, जिसके बाद से भारत जो है वो पाकिस्तान से कह के मेरे ख्याल अभी तक थक चुका है कि जी इस तरह के लोगों को रोका जाए। अब ये और बात है जो अभी रिसेंट अटैक था कश्मीर का, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें कोई सबूत नहीं दिए गए, तो भारत की तरफ से यही कहा गया कि जब पहले सबूत दिए थे तब आपने कौन सा कोई कारनामा कर लिया या कौन सा आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन या उसके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन बहरहाल अब एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में टेंशन जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है।
अब जी कहा यह जा रहा है कि मोदी जी ने रिसेंटली जो अपनी एक पॉलिटिकल रैली में बात की उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो यूथ है वो आराम से बैठ के खाना खाए, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ, ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। जी तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसको बाकी लोग तो इस तरह से ले रहे हैं कि जी मोदी जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की यूथ को धमकी दी है, उनको कहा है कि जी मैं गोलियां चला दूंगा या मैं जान ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। अब वो कुछ और क्या कह रहे थे अब इस पे मुझे यकीनन बुरा भला सुनने को मिल सकता है। करने वाली बात है, पाकिस्तान को बीच बीच में 4 थप्पड़ लगाए, फिर चुप हो गया 6 महीने के लिए, फिर 2 लात मारी, इस टाइप का। पाकिस्तान थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान एक कोई खतरा नहीं है भारत के लिए। पाकिस्तान एक इरिटेंट है, जिसको कहते हैं कि कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जिसको देख के खींच सी आती है, और दैट इज व्हाट इट इज। इट्स नॉट अ डेंजर। भारत का असली थ्रेट चाइना से है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रीड दिस रिपोर्ट। ठीक है, दुश्मन भी भाई अपने स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले के किसी के मुंह लग गए किसी के, नो। दुश्मन स्टैंडर्ड का होना चाहिए, एंड थैंक गॉड हमने एक दुश्मन लिया है बढ़िया स्टैंडर्ड का। पाकिस्तान इज हिस्ट्री। प्रोग्राम मन की बात में बात करते हुए मोदी साहब का कहना था कि जिस अंदाज से हमारे बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, वो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि इंडिया दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में न सिर्फ संजीदा है बल्कि पूरी तरह तैयार भी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब का आगे कहना था कि ऑपरेशन महज एक फौजी कार्रवाई नहीं था बल्कि एक नए इंडिया का अज़म, हौसले और सलाहियत की तस्वीर थी। इस तस्वीर ने मुल्क भर में हुब्बुल वतनी की ऐसी लहर दौड़ा दी जो दिलों को जोड़ रही है, जज्बों को बेदार कर रही है। ये तो मोदी साहब उनका कहना आगे भी उन्होंने खैर काफी सारी बातें की, उस पर बात करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जवाबन बयान देते हैं। अभी वैसे वो तुर्की और ईरान के और अजरबैजान के दौरे पे गए हैं 5 रोजा, लेकिन वो भी कहते हैं कि हमने जी ऐसा सबक सिखाया कि वो क़यामत तक याद करें। लेकिन कोई मतलब तकरीर थी, जलसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जलसे की तरह की तकरीर थी। वहां पे वो कह रहे हैं कि एक तो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की और एक उन्होंने बात की है इंडिया के हवाले से कि अमन हमारा पहला इंतखाब है, भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। ये नहीं, मैं आपको दोनों साइड का एक मवाजना करने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है और हमने दहशतगर्दों को मारा है और हम आगे भी उनको निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। खैर बहुत सारी बातें और भी हो रही हैं। बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि एक तो ये वाली बातें हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इंडिया में कोई टीवी चैनल कुछ खवातीन से पूछ रहा है, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि मोदी साहब ने बोला था कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या लोगों को जब ब्लड चाहिए होगा तो उनको ब्लड की जगह आप सिंदूर देंगे जो आपके पास है। कुछ लोगों ने मतलब उनकी पर्सनल लाइफ को मेरे ख्याल निशाना बनाने की कोशिश की, जो गलत